हेलो नमस्कार। साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ गाजावार जो हो रहा है इजराइल में, जो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ, वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो दो देशों के बीच के कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट को सुलझाता है। तो साउथ अफ्रीका ने यह जीनोसाइड केस किया है। जीनोसाइड मीन्स होता है नरसंहार केस किया है, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। क्लियर। तो यह साउथ अफ्रीका ने यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ऐसा क्यों केस किया है, क्या आधार है उनको केस करने का? क्योंकि नरसंहार तो हो रहा है, इजराइल के द्वारा अभी भी बमबारी जारी है, तो क्यों ऐसे किया है? और जो गाजा में वार हो रहा है हमास और इजराइल वाल में। क्लियर। तो हम इस वीडियो में देखेंगे एक्चुअली क्यों किया है, साउथ अफ्रीका ही क्यों किया है, और दूसरी बात देखेंगे किस आधार पर किया है नरसंहार में, और यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यह क्या करेगा, इसका स्टेप क्या होगा। क्या इससे पहले कि किसी इस तरह के कन्फ्लिक्ट में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी देश के द्वारा जाया गया है, केस फाइल किया गया है, मुकदमा किया गया है? अगर हाँ, तो उसका क्या परिणाम आया? ये सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर। चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज, अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ऑफ इजराइल को वेस्टर्न कंट्री को छोड़ के लगभग सारे जो नॉन वेस्टर्न कंट्री है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इजराइल को एक्ट को लेकर, जो कि क्योंकि वह अभी भी कंटिन्यू जो बम्बिंग कर रहे हैं, बम फेंक रहे हैं गाजा पे, है ना। तो साउथ अफ्रीका 29 दिसंबर 2023 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक केस फाइल किया। क्लियर। किसके आधार पर? अंदर जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 में जीनोसाइड कन्वेंशन हुआ था, उसी के तहत इन्होंने इस केस इजराइल पे केस फाइल किया है, जीनोसाइड। और आईसीजे क्या है आपको पता ही है, नाम से ही पता चला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म है जो कि डिस्प्यूट रिजॉल्व किसके किसके बीच करता है? स्टेट्स के बीच में, दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट को वह रिजॉल्व करता है। तो आप देखेंगे हम कि एक्चुअली साउथ अफ्रीका इतना सहानुभूति क्यों रखता है गाजा के साथ, कि इतनी सहानुभूति है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच गया इजराइल के खिलाफ और उन पे दोष आरोपण कर दिया कि वह नरसंहार है, और इस जीनोसाइड कन्वेंशन के अंतर्गत उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब जीनोसाइड जो कन्वेंशन है एक्चुअली नरसंहार कन्वेंशन, वह है क्या एक्चुअली? ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कन्वेंशन क्या है? जीनोसाइड कन्वेंशन। जीनोसाइड मीन्स क्या होता है? नरसंहार, है ना। सो जीनोसाइड का ऐसे लूजली यूज करें तो उसको बोलते हैं कि किसी भी एक कम्युनिटी पे संहार, किसी भी कम्युनिटी पे अटैक को नरसंहार बोला जाता है। वैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, जो कि जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन के 1948 में रिजोल्यूशन पास हुआ, इसके अंतर्गत जो जीनोसाइड का डिफिनीशन है कन्वेंशन के अनुसार, वह यह है कि यह कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि अगर किसी भी नेशनल इथनिकल मानी निर्जातीय इथनिकल रेशियल और रिलीजियस ग्रुप पे अगर उनको डिस्ट्रॉय पूरी तरह ख़त्म करने का अगर बात होती है, अगर किया जाता है, तो उसको नरसंहार किया जाता है। जैसे किसी भी मेंबर के ग्रुप को मारना, पूरे मेंबर के ग्रुप को ही मार दिया, मान लीजिए कोई XY ग्रुप है, उस पूरे मेंबर को मार दिया गया तो नरसंहार हो गया। कोई ऐसा काम किया गया कि सीरियस उनके बॉडीली शारीरिक रूप से और मेंटल रूप से हार्म हुआ, किसका? एक मेंबर ऑफ द ग्रुप, मेंबर्स बहुत सारे मेंबर को, तो उसको नरसंहार कहा जाएगा, है ना। कुछ ऐसा काम किया जाए कि कुछ फिजिकल डिस्ट्रक्शन हो जाए, माने विध्वंसक हो जाए एक ग्रुप में, उसको जीनोसाइड कहा जाएगा। कुछ ऐसा आप मेजर करें कि किसी भी बर्थ को यानी जन्म लेने को प्रिवेंट कर दे, यानी इस कम्युनिटी को बढ़ने नहीं दे, तो उसको भी नरसंहार कहा जाएगा। और कुछ ऐसा बल प्रयोग करके किसी भी चिल्ड्रेन को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर दे, उसको भी नरसंहार कहा जाएगा। या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड यानी जेनोसाइड कन्वेंशन में, नरसंहार कन्वेंशन में यह बताया गया है। क्लियर। या 4-5 पॉइंट है, ABCD 5 पॉइंट है, इसी को नरसंहार बोला गया। क्लियर। अब इस कन्वेंशन में ऐसा भी बोला गया कि अगर कोई इस नरसंहार को करता है
तो उसको इस एक्ट के तहत कार्रवाई किया जा सकता है। कौन सा एक्ट? जो जीनोसाइड एक्ट के तहत। लेकिन यह जो साउथ अफ्रीका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ जो केस फाइल किए हैं, तो इजराइल स्ट्रांगली रिएक्टेड, उन्होंने बहुत रिएक्ट किया है, बोला कि यह इजराइल ने यह साउथ अफ्रीका ने अच्छा नहीं किया है, चूंकि वह झूठ बोल रहे हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा हम आते हैं, और साउथ अफ्रीका क्या चाहते हैं कि आईसीजे कुछ इशू करे प्रोविजनल मेजर कि भैया अब यह जो बमबारी है उसको कम किया जाए। क्लियर। अब थोड़ा सा आते हैं कि आईसीजे क्या कर सकता है। क्या आईसीजे मीन्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या एक प्रोविजनल मेजर इशू करेगा? अब उस कंट्री पे इच्छा है कि वह माने या ना माने या इग्नोर कर दे, इनफोर्सेबल नहीं है। एज लाइक मार्च 2022 में यही कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने ऑर्डर दिया था रसिया को कि आप मिलिट्री कैंपेन बंद कर दो यूक्रेन के खिलाफ। अभी भी चल रहा है, रसिया अभी भी कर रहा है। तो यह जो साउथ अफ्रीका जो इजराइल के खिलाफ गए हैं, ये जरूरी नहीं कि इजराइल या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो भी प्रोविजनल मेजर हो उसको माने, लेकिन वो गए हैं। इसका मतलब क्या कि वह और नॉन वेस्टर्न कंट्री है उनके साथ हो गए, जो नॉन वेस्टर्न मोस्टली नॉन वेस्टर्न कंट्री जो है इस एक्ट को, इजराइल के एक्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना। अब आते हैं कि क्यों साउथ अफ्रीका ने ऐसा किया है। देखिए, साउथ अफ्रीका शुरू से ही इसका भर्त्सना करता है, इसको कंडेम्ड करता है, इसका आलोचना करता है। और जब 7 अक्टूबर को जब शुरू हुआ था ही यह, उसी समय से वह जब वायलेंस शुरू हो गया, जब हिंसा शुरू हो गया, जब इजराइल ने वार घोषित कर दिया, उसी समय उनके जो प्रेसिडेंट थे और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में किया था कि यह मिडिल ईस्ट को अबाउट द एट्रोसिटी दैट आर अनफोल्डिंग इन मिडिल ईस्ट, मीन्स मिडिल ईस्ट में कुछ अराजकता फैलने वाली है। क्लियर। और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे मेनली रीजन क्या है, साउथ अफ्रीका भी डिस्क्रिमिनेशन सहा है गोरों के खिलाफ, है ना। जो भी वहाँ गोरे थे, गोरे काले का भेद है, जो वह बहुत डिस्क्रिमिनेशन सहा है और डिसएम्पावरमेंट भी उनको बर्दाश्त किया। तो वह इसीलिए वह गाजा में जो लोग हैं पैलेस्टाइनियन है, उनके साथ थोड़ा सा सिंपैथाइज हैं। जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला हो गए, ये भी लोग पैलेस्टाइनियन के सपोर्ट में बोले हैं महात्मा गांधी में। प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है पैलेस्टाइनियन ही, यहाँ जो मिलिटेंट ग्रुप है ना हमास, उसके साथ प्रॉब्लम हो जाए, चूंकि वह मानवता राम नाम का कुछ होता ही नहीं, एसिमेट्रिक वार हो जाती है। एक वीडियो में बनाया हूँ, देखिएगा, एसिमेट्रिक वार। अभी इजराइल और हमास के वार को एसिमेट्रिक वार भी बोला जाता है। दूसरी बात जो अब अभी देखिए, इजराइल का फॉर्मेशन का एक मैं वीडियो बनाया हूँ। इजराइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? इजराइल का फॉर्मेशन का मेन कारण क्या है? वेस्टर्न कंट्री है। क्लियर। अब वेस्टर्न कंट्री इजराइल के फॉर्मेशन का में कारण मीन्स हुआ क्या, जो कि अगर इजराइल आया है तो वेस्टर्न कंट्री से होके आया, मैंने प्रोप्ड अप बाय द वेस्टर्न सपोर्ट से यह बना है, नहीं तो इजराइल बनता ही नहीं। क्लियर। उसी तरह इसका डिटेल में उसमें बताया हूं। उसी तरह साउथ अफ्रीका भी वेस्टर्न रोल्स के कारण यहाँ जो गोरे और काले रंग भेद नीति तथा इसी के कारण रंग भेद नीति करके वो अपना काम निकालते थे, है ना। इसीलिए यह सपोर्ट करता है। उनको लगता है कि इजराइल के साथ जो हो रहा है वह एक समय मेरे साथ भी हुआ था। क्लियर। तो इसीलिए उनको लगता है कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविज्म उनके अंदर है, जो हमेशा वह इजराइल के साथ थोड़ा सा सहानुभूति रखते हैं। क्लियर। और दूसरी बात, साउथ अफ्रीका देखते हैं कि इतना जो बम्बारिंग हो रहा है, ठीक है, शुरुआत तो हमास ने ही किया, लेकिन जो भी वेस्टर्न कंट्री है वह चुप क्यों है इतने इम्पोर्टेंट मैटर पर? क्यों नहीं कुछ ऐसे स्टेप ले रहे हैं कुछ कि उसको रोका जाए? इसीलिए वह आईसीजे में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचा है साउथ अफ्रीका। क्लियर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू। तिवारी जनरल स्टडी टाइप कीजिएगा, उसमें पीडीएफ में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग।